तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सरकार द्वारा बेटियों के लिए चलाई गई एक बेहतरीन योजना के बारे में बताने वाले हैं, जिसे कि सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये योजना काफ़ी पहले से चल रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इस योजना के क्या क्या फायदे को दिए जाते हैं, इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है और साथ ही साथ इस योजना का लाभ किन किन लोगों को मिलेगा, इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लाभ के लिए शुरू की गई सरकार द्वारा समर्पित एक बचत योजना है। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक हिस्सा है। इस योजना के तहत किसी भी व्यक्ति या माता पिता द्वारा अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि कन्या योजना के तहत अकाउंट खुलवाया जा सकता है। अकाउंट खुलने के बाद होता यह है कि उन्हें हर वर्ष न्यूनतम यानी मिनिमम अमाउंट 250 रुपये से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक की अमाउंट में से जो भी अमाउंट उन्हें ठीक लगता है उन्हें उतना अमाउंट जमा करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, अकाउंट ओपन होने के बाद आपको मिनिमम 250 रुपये का अमाउंट हर साल पे करना पड़ेगा, कम से कम। ये 250 रुपया मिनिमम है यानी कम से कम है, और मैक्सिमम जो लिमिट है वो 1.5 लाख है, यानी कि आपको 250 से 1.5 लाख के बीच का ही अमाउंट इसमें जमा करना है। ये एक तरह से बैंक अकाउंट की तरह ही है, बट इसमें बहुत ही डिफरेंस है। आपको भी यहाँ पे पैसा जमा करना है अपनी मन मर्जी के हिसाब से। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हर साल 250 से अधिक रुपया जमा करना है। और इसके अलावा एक बार अकाउंट खुलने के बाद इसका जो डेट है वो 14 साल तक रहता है, यानी कि आपको 14 साल तक हर साल कम से कम न्यूनतम राशि यानी कि 250 रुपये का अमाउंट 14 साल तक आपको पे करना पड़ता है। इसके बाद अकाउंट में जमा राशि पर आपको हर साल 8% की दर से ब्याज मिलता है, और यही इस योजना का सबसे बड़ा फायदा है। इसके बाद 14 साल का अमाउंट जमा होने पर आपको 7 साल तक वेट करना होगा, और इस 7 साल तक जमा की गई राशि पर आपको 8% या उस टाइम जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इसके बाद अकाउंट ओपनिंग के 21 साल पूरे हो जाने पर यानी कि 14 साल तक आपको अमाउंट पे करना है, उसके बाद 7 साल का वेट आपको करना है। इस तरह टोटल 21 साल का कैलकुलेशन बनता है। तो 21 साल कंप्लीट हो जाने पर आपको इसका जो ब्याज बन रहा है वो अमाउंट, इसके साथ साथ आपने जितना अमाउंट जमा किया है वो अमाउंट, दोनों मिलाकर के आपको दे दिया जाता है। तो ये कुछ इस तरह से ये योजना वर्क करती है, यानी कि आपको एक फिक्स अमाउंट या अपने मन मुताबिक एक अमाउंट पे करना है आपको हर साल 14 साल के लिए। इसके बाद आपको 7 साल वेट करना है, और इसके बाद जो भी इंटरेस्ट रेट बनता है 21 सालों बाद, और इसके अलावा आपने जितना पैसा पे किया है उतना पैसा आपको, वो दोनों अमाउंट आपको एक साथ मिल जाता है। तो बेसिकली ये फ़ायदा होता है इस अकाउंट को खुलवाने का। इससे होता ही है कि अपनी आपका जो बेटी है जिसके लिए आपने अकाउंट खुलाया है उसके जो शादी के वक्त आपको ये पैसा काम आ सकता है। इसके अलावा अगर आप उसकी हायर स्टडीज़ वगैरह करवाना चाहते हैं तो उस केस में ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, ताकि ये जो स्कीम मैंने आपको बताया है ये आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो उससे पहले हम आपको बता दें, यह जो योजना है यह योजना का लाभ 10 साल तक की गर्ल चाइल्ड को ही मिल सकता है। 10 साल से अधिक एज होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, आपको जिसके भी नेम से अकाउंट खोल रहे हैं आपके डॉटर के नेम से, तो उसका जो एज है वो 10 साल से कम होना चाहिए, तभी ये अकाउंट खुलता है। यानी कि 0 डे से लेकर के 1 डे से लेकर के 10 साल के बीच में आप इसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आपने 5 साल की एज में अपनी बेटी के लिए अकाउंट खुलवाया है, तो उस केस में आपको 14 साल तक मिनिमम 250 रुपये पे करना पड़ेगा, और मैक्सिमम 1.5 लाख के बीच में आपको सालाना अमाउंट पे करना पड़ता है। यानी कि 19 साल की एज तक आपको हर साल अमाउंट जमा करना पड़ेगा। इसके बाद आपको 7 साल वेट करना है, यानी कि आपको 26 साल की एज में आपको टोटल अमाउंट दे दिया जाएगा। लेकिन इस योजना का चालू करने का मेन उद्देश्य यह है ताकि बेटियों को एजुकेशन के लिए हेल्प मिल सके, या फिर उन्हें शादी के वक्त एक मदद मिल सके। इसलिए इसमें एक बहुत ही अच्छी स्कीम, एक बहुत ही अच्छा नियम ऐड किया गया है। वो ये है कि बालिका के 21 वर्ष होने या 18 वर्ष की आयु के होने के बाद हायर एजुकेशन या फिर शादी के लिए आपने जितना भी पैसा अमाउंट पे किया है उसका 50% अमाउंट आप निकाल सकते हैं। तो ये फ़ायदा है यहाँ पर इस स्कीम में पैसा लगाने पर।
मतलब यह है कि अगर आपने 10 साल की एज में अपने बेटी के लिए अकाउंट खुलवाया है तो उस केस में आप चाहे तो 8 साल बाद यानी कि बेटी के 18 साल की एज में आप उसकी हायर स्टडी वगैरह के लिए 50% तक का अमाउंट निकाल सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपको 6 साल तक इसमें मिनिमम अमाउंट 250 रुपये सालाना भरना होगा, यानी कि बेटी के 24 साल की एज होने तक आपको हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना है, 250 रुपये से अधिक का अमाउंट। इसके बाद आपको 7 साल का वेट करना पड़ेगा, यानी कि 7 साल बाद जो भी बचा हुआ अमाउंट, आपका जो बचा हुआ अमाउंट उस अकाउंट में है उस पर जो भी ब्याज बनता है वो ब्याज सहित पैसा आपकी बेटी को मिल जाएगा। लेकिन इस योजना के लिए कुछ कंडीशन है, तो चलिए उस कंडीशन को भी समझ लेते हैं। तो इस सुकन्या समृद्धि योजना के लिए कुछ कंडीशन, कुछ योग्यताएं हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट केवल बालिका के नाम पर खोला जा सकता है और वो भी उनके कानूनन माता पिता ही इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने के समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, तो ये कंडीशन भी इसका है जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया। एक बालिका के लिए एक से अधिक सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोला जा सकता है, तो आप किसी एक के लिए सिर्फ एक अकाउंट खोल सकते हैं। तो एक ही परिवार के 2 व्यक्ति ही इस अकाउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि आप अपने 2 ही बच्चियों का इस स्कीम के तहत अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इस अकाउंट को खोलने के लिए कुछ लिमिटेशंस और कुछ योग्यताएं। इसके अलावा अब हम लोग यह बात कर लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट आप खोलते हैं तो आपको और कौन कौन से लाभ और कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के हिस्से के रूप में शुरू की गई है। इसके कुछ लाभ इस प्रकार है। तो सबसे पहला इसका फ़ायदा ये है कि आपको अधिक इंटरेस्ट रेट मिलता है। जी हाँ, अगर आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं या फिर किसी भी स्कीम में अगर आप अपना पैसा ऐड करते हैं तो उस केस में आपको मुश्किल से 4 से 5% या 6% तक का ही ब्याज मिलता है। लेकिन इस अकाउंट का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको इजीली 7% से अधिक का ब्याज मिल जाता है। 2023 और 24 का तो रिकॉर्ड ये है कि यहाँ पर अभी 8.2% की दर से ब्याज दिया जा रहा है और ये ब्याज दर हर साल चेंज होते रहता है। ऐसा नहीं है कि ब्याज दर बिल्कुल फिक्स है, फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना ये एक सरकारी योजना है, इसलिए यह गारंटेड रिटर्न प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। जी हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना की धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक टैक्स में छूट मिलती है। इसके अलावा आप यहाँ पर अपनी सहूलियत के मुताबिक निवेश कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष का डिपॉजिट कर सकता है। तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए यहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका जो एक और फायदा है वो है कंपाउंडिंग ग्रोथ का लाभ। जी हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना पर आप अगर लंबी समय के लिए पैसा अगर आप रखते हैं तो यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का भी लाभ मिल जाता है। इसीलिए अगर आप यहाँ पर कम पैसा भी लगाते हैं तो यहाँ पर आपको लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ये कुछ फायदे हैं सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए अकाउंट खुलवाने के। और इसके अलावा इसका जो अकाउंट है वो भी अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट देश के एक हिस्से से दूसरे बैंक डाकघर में स्वतंत्र रूप से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाने के। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस अकाउंट से कितने फ़ायदे होने वाले हैं आपको। यानी कि इस अकाउंट को खोलने के बाद आप अगर इसमें पैसा वगैरह लगाते हैं तो उस केस में आपको 8% की दर से ब्याज मिलता है और साथ ही साथ आप 18 वर्ष की आयु होने पर आप इसका 50% अमाउंट निकाल भी सकते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं सुकन्या समृद्धि योजना के। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि हम इस स्कीम में अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। तो अगर आप इसमें अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर किसी भी नज़दीकी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर के इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियोज़ में। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो ऐसे में आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।